Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with Learning and Teaching Unit 3rd. जैसा कि Learning and Teaching Unit 3rd में हम हमारी ज़्यादातर वीडियोस देख चुके हैं इस यूनिट की, और इसके अंदर हमने हमारी सारी थ्योरीज भी कंप्लीट की हैं, जैसा कि स्टर्नबर्ग, स्पीयरमैन, इन सब की थ्योरीज, गार्डनर की थ्योरी, कैटल की थ्योरी, सारी थ्योरीज हमने इसके अंदर कवर की हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, जिसका टाइटल है मोटिवेशन। और इसका हमें क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड नीड पढ़नी है कि मोटिवेशन की नीड क्यों पड़ती है, इसका मीनिंग क्या है, डिफरेंस बताना है नीड और ड्राइव्स के बारे में, मोटिव्स एंड इंसेंटिव्स क्या होते हैं इनके बारे में बताना है, रोल ऑफ अ टीचर इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट, और किस तरीके से एक टीचर की भूमिका होती है बच्चों को यानी कि स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, और नीड एंड स्ट्रैटेजीज इसकी क्या होती हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें आज के इस टॉपिक में पढ़नी है। ये एक लॉन्ग टॉपिक रहने वाला है, तो आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा पॉइंट एक बार में ही क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा जो है वो क्या है। तो अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन शब्द से, यानी कि लैटिन शब्द से हुई है, और ये शब्द क्या है, मूवर। तो इस शब्द से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है चलना, हिलना। मतलब जैसा कि आपको पता ही है मूव का मीनिंग क्या होता है, हिलना, चलना, ये सारी चीज़ें ही होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं जो। तो इसके अंदर टू मूव, यानी कि जो इसकी वर्ब होती है वो क्या होती है, टू मूव, क्रियाशील होना, टू एनर्जाइज, सक्रिय रहना, टू एक्टिवेट। तो ये सारी चीज़ें ही होती हैं इसके अंदर, टू मूव, टू एनर्जाइज और टू एक्टिवेट। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर अभिप्रेरणा एक शक्तिशाली शक्ति है, मतलब ये एक पावरफुल चीज़ है, पावरफुल शक्ति है एक, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने, मतलब अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए क्या करता है, कुछ आवश्यकताओं, यानी कि देयर आर सम नीड्स और अपेक्षाएं, यानी कि एक्सपेक्टेशंस, यानी कि नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए प्रयास करता है, यानी कि दे आर ट्राइंग टू अचीव समथिंग, एंड जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इससे पूरा करते हैं, किससे, मोटिवेशन से। यह एक आंतरिक अनुभूति होती है, मतलब ये एक तरीके से इंटरनल प्रोसेस होती है आपकी, एक ऐसी अनुभूति होती है जो क्रिया में परिणामित होती है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर स्टीफन आर कवे के अनुसार, यानी कि जो स्टीफन है, स्टीफन आर कवे, ये एक राइटर है, इनके अनुसार क्या है, अभिप्रेरणा के एक आंतरिक प्रकाश है। अभिप्रेरणा के अंदर क्या है, एक आंतरिक प्रकाश है। यदि तुम इस प्रकाश में आने का प्रयास करते हो तो संभावना है कि यह संक्षेप में उत्तेजित करेगा, यानी कि ये क्या करेगा, आपको और ज़्यादा उत्तेजित करेगा कुछ भी करने के लिए। अकॉर्डिंग टू स्टीफन आर कन्वे, मोटिवेशन इज़ अ फायर फ्रॉम विद इन इफ़ समवन एल्स ट्राई टू लाइट दैट फायर अंडर यू। मतलब जो आपके अंदर का एक प्रयास करने का कुछ भी एक मोटिवेशन है आपके अंदर, या फिर आप उस चीज़ को पूरा करना चाहते हैं, एक आंतरिक प्रकाश है, उसके अंदर क्या है, दैट फायर अंडर यू, जो फायर आपके अंदर है इस चीज़ के लिए, चेंजेस आर इट विल बॉर्न वेरी ब्रीफली। तो ये चीज़ है आपकी टोटल, ये स्टीफन आर कवे के अनुसार इनकी एक परिभाषा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर आवश्यकता अभिप्रेरणा का महत्व, यानी कि नीड इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसका क्या महत्व है। तो इसमें देखेंगे मनुष्य चाय के पत्तों की तरह है, मतलब मनुष्य जो है वो टी लीव्स की तरह है, जब कठोर जल में डाला जाता है, मतलब जब ये जल के अंदर, पानी के अंदर डाला जाता है तो वे क्या करते हैं, रंग देते हैं, मतलब उसका रंग, पानी का जो रंग है वो ब्राउन हो जाता है। इसका अर्थ है कि हम अपने पास से क्या करते हैं, श्रेष्ठ देते हैं, जब हम विशिष्ट कार्य करने के लिए काफ़ी प्रेरित होते हैं, यानी कि जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। आगे है इसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे इसके कि ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्यों इसकी नीड है हमें। फर्स्ट है अभिप्रेरणा अधिगम के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, मतलब जो उद्देश्य होते हैं अधिगम के लिए, मतलब लर्निंग के लिए, जो ऑब्जेक्टिव्स आपके पास हैं उसके लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। सेकंड है हमारा इसके अंदर अभिप्रेरणा सफलता की कुंजी है, मतलब सफलता की कुंजी है, मतलब की ऑफ सक्सेस है, जिसके रूप में कार्य करती है। थर्ड है इसके अंदर हमारा अभिप्रेरणा कठिन परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है,
मतलब कठिन परिश्रम, आपको हार्ड वर्क करने के लिए क्या करती है, प्रोत्साहन देती है, प्रोत्साहन प्रदान करती है, यानी कि आपको एनकरेज करती है। फोर्थ है हमारा इसके अंदर शिक्षार्थियों में से श्रेष्ठ परिणाम क्या होता है, प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। मतलब शिक्षार्थियों के श्रेष्ठ परिणाम मतलब उनका रिजल्ट्स उनके बहुत अच्छे आए, उनकी लर्निंग अच्छी हो, तो इसके लिए क्या करती है, मोटिवेशन देती है। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर, यह कौशल और ज्ञान के क्या करती है, सुधार के लिए आवश्यक है, मतलब कौशल। सिक्स्थ है हमारा इसके अंदर, अभिप्रेरणा व्यर्थ प्रयासों, मतलब जो व्यर्थ प्रयास होते हैं और विफलताओं को कम करता है। सेवंथ है हमारा इसके अंदर, अभिप्रेरणा संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए आवश्यक है, मतलब उसके जो सर्वोत्तम उपयोग होते हैं उसके लिए अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर, आवश्यकता बनाम कर्म शक्ति, यानी कि जैसा कि मैंने आपको टाइटल में ही बताया था कि नीड वर्सेस ड्राइव के बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो नीड क्या होती है और वर्सेस क्या होती है, इसको हम अलग अलग नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि नीड वर्सेस ड्राइव बेसिकली है क्या, आवश्यकता और कर्म शक्ति, यानी कि जो नीड है और ड्राइव है उसकी अवधारणा का मानव व्यवहार का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो मनुष्य है उसके व्यवहार का वर्णन करने के लिए, मतलब उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। जबकि आवश्यकता की अवधारणा को हर किसी के द्वारा हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यकता जो आवश्यक है, मतलब हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक के तौर पर, मतलब जितनी भी हमें आवश्यकता है उसके तौर पर समझा जाता है। कर्म शक्ति की अवधारणा यानी कि जो कर्म शक्ति है, ड्राइव है, उसकी अवधारणा क्या होती है, आमतौर पर आवश्यकता के साथ इसकी समानता के कारण उलझन में डालती है। आगे हम देखेंगे कि ड्राइव और नीड हमारी बेसिकली है क्या। तो हम देखेंगे इसके अंदर आवश्यकता क्या है, आवश्यकता की अवधारणा हमारे लिए उपयोगी वस्तु को इंगित करने में उपयोगी होती है। आवश्यकताओं को आमतौर पर शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ आवश्यकता दबाव वाली और ज़रूरत हो सकती है, जैसे खाना, आराम आदि। मतलब ये आवश्यकताएं कैसी होती हैं कि ये चीज़ हमें करनी ही करनी है, ये हमारी नीड्स है। ड्राइव क्या होती है, कर्म शक्ति। कर्म शक्ति मन की एक अवस्था है, मतलब ये एक हमारी आंतरिक एक ऐसी सिचुएशन है, मन की एक ऐसी अवस्था है जो एक आवश्यकता से पैदा होती है। मतलब जब हमें आवश्यकता महसूस होती है तब ये हमें फील होती है, हमें कर्म शक्ति या प्रोत्साहन मिलता है। हमें क्या मिलता है, ड्राइव, या फिर हमें एनकरेजमेंट होती है किसी चीज़ की, तो हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम अपनी भूख को संतुष्ट करने के लिए कार्य करें। कर्म शक्ति होती है। एक चीज़ है नीड, कि आपको वो नीड है, आपको वो चीज़ करनी है, वो आपको दबाव डालती है। लेकिन ये चीज़ अगर आपके अंदर प्रोत्साहन है, किसी के द्वारा आपको एनकरेज किया गया है, तो आपके अंदर ये चीज़ होगी कि मतलब आप उस चीज़ को करें। तो कर्म शक्ति क्या करती है कि वो चीज़ें करने के लिए आपको एक तरीके से उस कार्य को करने के लिए आप उस कार्य से संतुष्ट भी होते हैं और प्रोत्साहित भी होते हैं। कर्म शक्ति एक ऐसी असंतुलन की स्थिति है, मतलब ये असंतुलन होती है, अनबैलेंस्ड होती है, जो एक जीव में संतुलन की प्राप्ति हेतु कुछ विधि से काम के प्रयास करती है। आगे हम देखेंगे उद्देश्य बनाम प्रोत्साहन, यानी कि मोटिव्स वर्सेस इंसेंटिव्स बेसिकली है क्या। तो उद्देश्य कुछ गतिविधि के लिए अंतर्निहित कारण को, मतलब जो अंतर्निहित कारण होते हैं किसी गतिविधि के लिए, संदर्भित करती है। उद्देश्य किसी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ मौलिक है, मतलब इसके अंदर क्या है, बहुत कुछ मौलिक है। किसके लिए, व्यक्तित्व के लिए, मतलब आपकी पर्सनैलिटी के लिए। नेक्स्ट है प्रोत्साहन किसी के वातावरण, मतलब किसी का भी इन्वायरमेंट है, किसी का भी वातावरण है, उसमें नकारात्मक या सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की उत्तेजनाओं को संदर्भित करता है जो कुछ करने के लिए मजबूर करती हैं। आगे हम देखेंगे अगर उद्देश्य बल प्रेरणाएं हैं, मतलब उद्देश्य अगर बल प्रेरणाएं हैं तो प्रोत्साहन इन बल प्रेरणाओं को पैदा करने वाले कारक होते हैं। मंशाएं यानी कि जो उद्देश्य बोल लीजिए या फिर मंशाएं बोल लीजिए, आपके अंदर कोई मंशा है, मंशाएं आंतरिक हैं, जबकि जो मंशाएं होती हैं वो आंतरिक होती हैं, आपके अंदर होती हैं, जबकि प्रोत्साहन बाह्य होता है। एनकरेज, आपकी कोई आपको एनकरेज कर रहा है, किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, तो वो बाह्य, एक तरीके से बाहरी एक्सटर्नल कार्य है, एक तरीके से एक्सटर्नल एक्टिविटी है। और अगर आपके अंदर किसी चीज़ की मंशा है, किसी चीज़ के लिए आपके अंदर कोई जिज्ञासा है, तो आपकी ये इंटरनल एक्टिविटी है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल में फ़र्क है। तो अगर आपकी मंशाएं आंतरिक है जबकि प्रोत्साहन बाह्य होता है कि बाहरी होता है। एक अध्यापक छात्रों को कुछ प्रोत्साहन जैसे कि
कुछ पुरस्कार या कुछ इनाम प्रदान करके अच्छे कार्य करवाता है। मतलब जैसा कि हमें पता ही है कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या क्लास में कोई भी कंपटीशन है तो बच्चों को क्या लालच होता है उस चीज़ का कि हमें प्राइज़ मिलेगा। तो इस चीज़ से क्या होता है कि टीचर्स उसको मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। तो ये क्या होता है, वे बाह्य प्रोत्साहन के कारण इसे करने के लिए प्रेरित होते हैं। मतलब बच्चे क्या करते हैं कि ये एक तरीके से बाहर से मिल रहा है उन्हें, प्रोत्साहन जो है, एनकरेजमेंट जो है वो उन्हें उनके टीचर से मिल रहा है कि हम अगर कोई भी चीज़ करेंगे, कहीं भी पार्टिसिपेट करेंगे किसी भी कॉम्पिटिशन में तो हमें प्राइज़ मिलेगा। तो वो एक तरीके से टीचर्स उन्हें मोटिवेट करने के लिए करते हैं। तो आगे है पुरस्कार या फिर इनाम, जिससे वो प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर छात्रों को प्रेरित करने में एक शिक्षक की भूमिका, यानी कि जो स्टूडेंट है उसको प्रेरित करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, उसमें टीचर की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है। छात्रों को प्रेरित करना शिक्षण यानी कि टीचिंग और अधिगम यानी कि लर्निंग के सबसे कठिन पहलुओं में से एक है। मतलब उसको प्रेरित करना ये सबसे कठिन पहलुओं में से एक है। एक शिक्षक को अवश्य जानना चाहिए, मतलब उसको ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि छात्रों की अध्ययन में रुचि जागृत करने के लिए क्या करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह जारी रहे, मतलब ये कंटिन्यूटी में रहे कि बच्चे उस चीज़ के लिए प्रेरित हों और ज़्यादा। जो छात्र प्रेरित नहीं होते वे प्रभावी अधिगम नहीं करेंगे, यानी कि जो स्टूडेंट ज़्यादा एक तरीके से क्या नहीं होंगे, प्रेरित नहीं होंगे, मतलब मोटिवेट नहीं होंगे, तो वो अच्छा अधिगम यानी कि अच्छी लर्निंग नहीं कर पाएंगे, किसी भी टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट है वो मोटिवेट होते हैं, किसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा। तो टीचर्स की क्या भूमिका है, छात्रों को प्रोत्साहित करना यानी कि एनकरेजिंग स्टूडेंट। छात्र अधिगम के लिए ज़्यादा उत्साहित महसूस करते हैं और भी उनके कार्य को मान्यता और मूल्य दिया जाता है। शिक्षक जो है यानी कि टीचर जो है उसके द्वारा अनुमोदन और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण अधिगम में क्या होता है, मूल्य जोड़ सकता है, मतलब और ज़्यादा वैल्यू जोड़ सकता है। उसके अंदर छात्रों की प्रशंसा आवश्यक है। सेकेंड है हमारा इसके अंदर छात्रों को शामिल करना, मतलब छात्रों को शामिल करना किसी भी कार्य में। इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर है छात्रों की प्रशंसा करना और उन्हें उनकी भागीदारी के लिए कक्षा में जिम्मेदार बनाना। मतलब उनकी भागीदारी है तो उनको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए कि मतलब वो भी उस कक्षा में किसी कार्य में हाथ बटाए। तो उन्हें अधिगम के लिए प्रोत्साहित करने का तरीका है, मतलब उनको और ज़्यादा एनकरेज करने का ये तरीका है कि आप किसी भी कार्य में उसको जिम्मेदारी दें छात्र को, यानी कि स्टूडेंट को। हर छात्र को एक करने के लिए, मतलब जो सारे छात्र होते हैं, सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक करने के लिए एक कार्य का आवंटन करके, यानी कि एक ग्रुप एक तरीके से बनाकर एक ग्रुप में उनको काम देकर क्या कर सकते हैं, शिक्षक भागीदारी को आनंदमयी बना सकते हैं। मतलब और ज़्यादा एंटरटेनमेंट उसके अंदर हो सकता है, एंजॉय कर सकते हैं उस कार्य को बच्चे। छात्रों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। थर्ड है हमारा इसके अंदर पुरस्कार और प्रोत्साहन, यानी कि रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। तो इसमें क्या है, कई बार छात्रों को सही दिशा में अतिरिक्त जोर भी मदद करता है। मतलब आप उसको ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो अतिरिक्त जोर भी उसको मदद करता है। छोटे प्रोत्साहन अधिगम को मज़ेदार बनाते हैं। मतलब जो छोटे प्रोत्साहन होते हैं, छोटे एनकरेजमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अधिगम को और ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं और छात्रों को खुद खींचने में मदद करते हैं। मतलब वो उसमें और ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हैं कि वो उस चीज़ को करने में इंटरेस्ट लेते हैं। प्रोत्साहन क्या होता है, जो मोटिवेशन होता है वो एक अनुकरणीय, यानी कि जो एनकरेजमेंट आप एनकरेज कर रहे हैं बच्चों को, वो अनुकरणीय छात्र को यानी कि स्टूडेंट को विशेषाधिकार देने के लिए छोटे से लेकर बड़े हो सकते हैं। मतलब छोटे एनकरेजमेंट्स भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। पुरस्कार छात्रों को उपलब्धि की भावना प्रदान करती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया, जैसा कि हमारा टॉपिक था प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। और इसके अंदर हमने मीनिंग एंड नीड्स भी देखे, इसके मोटिवेशन के डिफरेंस किसके अंदर देखा, नीड्स और ड्राइव्स के अंदर देखा। मोटिवेशन जो मोटिव्स होते हैं, मोटिव्स एंड इंसेंटिव्स क्या होते हैं ये भी देखा हमने। रोल ऑफ अ टीचर इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, इस चीज़ को भी क्लियर किया। और नीड एंड स्ट्रेटजीज इसकी क्या है, इसको भी क्लियर किया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बिना सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को अपनी नॉलेज के लिए इस चीज़ को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस, ताकि जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।